नमस्ते, वेलकम टू डीपीसीस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रैक आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम शेड्यूल है 22 नवंबर को। आरबीआई असिस्टेंट मेंस की जो एग्ज़ाम है वो 22 नवंबर को शेड्यूल है। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक तो है आपकी एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हो, और दूसरा है स्पीड। इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है इधर भी। तो ये जो बेस है, ये बेस सबको पता है। ये बेस के बारे में सबको पता होगा कि मेंस में आपको अभी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जरूरी है, स्पीड मैटर करता है, और 0.25 इसके नेगेटिव मार्क्स हैं। अब देखिए ये बेस बनने के बाद में क्या इम्पोर्टेंट है? मेंस की आपकी लगभग स्टडी हो चुकी होंगी। मेंस से रिलेटेड जितना भी आपको स्टडी करना है उतना हो गया होगा। तो मेंस में आपको कंप्यूटर का क्या रिवाइज करना है? एक तो कंप्यूटर की सारी बेसिक टर्म्स, दूसरा है एमएस ऑफिस में सब इंक्लूड हो गया। फिर वर्ड, पावर पॉइंट, उसका जो शॉर्टकट कीज होता है वगैरह, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑल स्टफ रिलेटेड टू इंटरनेट से भी जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो इंटरनेट वाली सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लाइकवाइज हैकिंग, मलवेयर, इंटरनेट का www का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेट्रा। देन अभी हाल ही में जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए होंगे, वो भी इधर इंक्लूड होगा। ओके, ये आपको सारा स्टफ रिवाइज करना है कंप्यूटर का। इसके बाद में हम जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस में आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, सभी सजेस्ट करते हैं कि आपका 6 मंथ का जीके बस हो गया, या आप सिर्फ 6 मंथ का जीके कर लो, सिर्फ 3 महीने का कर लो, सिर्फ 1 मंथ का कर लो। तो मैं बोलूँगी आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का जीके या करंट अफेयर्स जो भी है आपका जनरल अवेयरनेस, वो जनरल नॉलेज प्रिपेयर कीजिए। ये जो जनरल अवेयरनेस है दिसंबर 19 से लेके 15 नवंबर 20 तक का आपको प्रिपेयर करना है। ओके, दिसंबर 19 से लेके 1 दिसंबर 19 से लेके 15 नवंबर 20 तक का आपको सीए प्रिपेयर करना है। अभी ये रिवीजन हो रही है आपकी, तो आप क्विज भी लगा सकते हो। 1 साल के जो भी जीके के क्विज आपको मिल जाएंगे सोर्सेस में, वो लगा सकते हो। या फिर जो शॉर्ट कैप्सूल्स वगैरह आ जाती है, टॉर्नाडोज आ जाते हैं, ऑलिव के टॉर्नाडो आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सीए और जीए ऐसे टॉपिक है ना कि मतलब वास्ट है, आप कितना भी पढ़ो कम ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये सीए जीए करते टाइम जो भी आप करंट अफेयर्स करोगे ना, ये करंट अफेयर्स करोगे आप 1 साल का, उसमें ये 1 साल के करंट अफेयर में किधर मुझे स्टैटिक जनरल अवेयरनेस मिल रहा है क्या,
ये देखो, जब भी आप रिवाइज करने को बैठो तो जो स्टैटिक आपको जनरल अवेयरनेस मिल रहा है उसके बारे में आप स्टडी कीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल अभी ये 12 नवंबर का था एक, कि फॉरेस्ट रेंजर्स है, फॉरेस्ट लोग है, फॉरेस्ट स्टाफ जो होता है उनके लिए कोविड इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो उनके लिए, फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व में। तो ऐसे आप जो भी करंट अफेयर्स है उसमें स्टैटिक जनरल अवेयरनेस ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्यूटर सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अभी आते हैं इंग्लिश पे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं उनको ज़्यादा इंग्लिश की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट्स है सारे जो बोलते हैं हमारा इंग्लिश वीक है वगैरह, तो वो अभी आप प्री का एग्ज़ाम तो निकाल चुके हो, अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस पे फोकस है। तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देन पैराजम्बल्स एंड थीम बेस्ड क्लोज टेस्ट, थीम बेस्ड क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, थीम बेस्ड क्लोज टेस्ट, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें रिवाइज करनी है। ये कैसे करनी है मैंने आपको बेसिक के क्लास में और जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उनमें बताया है। नेक्स्ट इंग्लिश के बाद में आएगा रीजनिंग। रीजनिंग आप रिवाइज करोगे तो क्या करना है हमें? सेंटेंस एनालॉजीज, जो भी सेंटेंसेस पूछते हैं ना, इसका कॉज एंड इफेक्ट बताओ, अजम्पशंस, स्टेटमेंट के अजम्पशंस बताओ, या फिर उसका आर्ग्यूमेंट बताओ, ऐसे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वगैरह, ये सेंटेंस एनालॉजीज है, उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट वन है मशीन इनपुट आउटपुट, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोग इनको डेटा सफिशिएंसी भी बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस रखिए। आप सबसे ज़्यादा क्या क्या रिवाइज करेंगे? सेंटेंस एनालॉजीज, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनका आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन देना है। क्वांट में या DILR में आप क्या करोगे? क्वांट में DILR के सेक्शन में देखिए, एक तो है आपका डेटा सफिशिएंसी, इस पे आपको फोकस देना है। सेकंड है कैसलेट DI। कैसलेट DI जो होते हैं वो बहुत ही इजी आ जाते हैं। कैसलेट DI जो है आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो आराम से छूट जाते हैं, कैसलेट DI इजी आ जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक सेक्शन। अभी सब लोग डरते हैं कि अर्थमेटिक सेक्शन तो हमसे होता ही नहीं है, तो अर्थमेटिक सेक्शन के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।
अभी इन 10-12 दिनों में तो कुछ आप कर नहीं पाओगे, बराबर है। इन 10-12 दिनों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पूरा पढ़ो, डीपली स्टडी करो, उसको 200 300 प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना जरूरी है। तो इसलिए आप अर्थमेटिक में सिर्फ 5 टॉपिक उठाइए, जो मैं बताती हूँ अभी आपको। जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, देन सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में आते हैं थर्ड वन CISI, फोर्थ है आपका ये बोट, और इसको मैंने और बोला है पाइप। इसमें का जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो, या तो आपको पाइप एंड सिस्टम आता होगा, या फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम के जो भी क्वेश्चंस होंगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो क्वेश्चंस आते होंगे। इसमें का एक टॉपिक आप आपके मर्जी का चूज कर लीजिए, ठीक है। और जो फिफ्थ वन है वो फिफ्थ है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो दूध पानी वाले वगैरह आ जाते हैं ना, पेट्रोल पानी दूध पानी, वो वाले एग्जांपल्स। ओके, तो क्या करना है आपको, ये एज हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये CISI हो गया, बोट एंड पाइप हो गया, मिक्स एंड एलिगेशन हो गया। सिर्फ यही टॉपिक पे आप फोकस करिए। ये एनालिसिस है पिछले 10 साल के पेपर का, पिछले 10 साल के पेपर का ये एनालिसिस है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ के अर्थमेटिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि ये मतलब करना कैसे है, ये सारी चीज़ें कैसे मैडम मैनेज करके ये सब रिवाइज वगैरह करना है हमें, तो कैसे करें। तो सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग का, अभी मैंने जो आपको बताया ना, रीजनिंग में मैंने बताया आपको 3 टॉपिक, और क्वांट में मैंने बताया आपको डेटा सफिशिएंसी, कैलकुलेट DI, और ये नीचे वाले 5 टॉपिक। एक हो गया आपका डेटा सफिशिएंसी, एक हो गया कैलकुलेट DI, और ये अर्थमेटिक की सब टॉपिक हो गए, मैंने जो आपको 5 टॉपिक्स बताए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 जो रीजनिंग के टॉपिक बताए हैं उसके 2-2 सेट लगा लीजिए, कोई भी सोर्स लीजिए, इधर से भी 2 सेट लगा लीजिए। क्वांट का भी सेम है, डेटा सफिशिएंसी के 5 एग्जाम्पल्स, कैलकुलेट DI 1 या 2, और ये जो है टॉपिक बोले इनके सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस लगाइए। ये आपका रीजनिंग और क्वांट का स्टडी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब उसके बाद में